बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़ाहद अनवर फ्राम माय चैनल मोटिवेटर्स एंड ट्रेनर्स। जी तो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? प्रैक्टिस कैसी चल रही है? आपको समझ आ रही है क्वेश्चंस की? आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आज हम इस लेक्चर के अंदर जो हमारी एक्सरसाइज 4B चल रही थी उसका सब्जेक्टिव पार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन 4 से क्वेश्चन 9 तक जो है वो आज हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो मेरा ख्याल है शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन 4 में जनाब क्या डिमांड हो रही है जी? राइट वर्टिकली एंड ऐड। ये एडिशन के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया था लास्ट लेक्चर में कि एडिशन कैसे करते हैं। फिर भी यहाँ से हम दो एक सवाल करते हैं। मैं आपको जो थोड़े डिफ़िकल्ट लग रहे हैं वो लेके इसमें से दो क्वेश्चन आपको करवाता हूँ ताकि आपको मज़ीद जो है वो कंसेप्ट जो है वो अंडरस्टैंड हो जाए। बाकी फिर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है जी। चलें, इसमें से कौन सा आपको करवाऊँ जी? देखें जी, मैं ये वाला कर लेते हैं सी, ठीक है। एक सी करते हैं, एक जी करते हैं। चलें, एक जो है वो हम एफ भी कर लेते हैं। ये तीन क्वेश्चन हम करते हैं, बाकी फिर आप खुद कीजिएगा, ठीक है। तो लें जी, हमने लिया आपका क्वेश्चन 4। इसका सी पार्ट जो है वो क्या कहता है जी? कहता है जी 509.18 प्लस 482.39। ओके, 509.18 एंड 482.39। पहले इसको हम वर्टिकली लिखते हैं जी, जैसे उसने कहा है 509.18। और ये बिल्कुल एग्जैक्ट लिखने के लिए ना हम यूँ भी कर सकते हैं, पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिखें और इधर वाली फिगर हम ऐसे लिख लें और इधर वाली फिगर हम ऐसे लिख लें, ठीक है जी। तो इसको हमने करना है अब ऐड। अब ऐड करेंगे तो सिंपल मेथड है, उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया आप राइट से लेफ़्ट ऐड करते हैं, जैसे सिंपल फिगर ऐड करते हैं। ये क्योंकि डेसिमल सिस्टम है, आप ये वैसे ही सॉल्व होगा जैसे कि एक सिंपल फिगर सॉल्व होती है। तो देखें जी, ये 9 + 8 17, तो 1 आपका इधर आ गया, 3 एंड 1 4 एंड 1 जो इधर से आपका आया था वो 5 हो गया। और यहाँ पे 11, यहाँ पे 9 और यहाँ पे आपका आ गया 9। सिंपल, बिल्कुल जैसे आप एक आम जो है वो प्लस का क्वेश्चन कर रहे होते हैं उस तरह से ये सॉल्व हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हम जो है वो एफ पार्ट करते हैं जी। इसका हम इसको डायरेक्ट वर्टिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। 477.76 और इसमें ऐड करना है जी हमने 378.67। ओके, ये भी हमारा एडिशन का क्वेश्चन है। तो ये हमारा हो जाएगा जी, ये सिंपल आपने उसी तरह से राइट टू लेफ्ट इसको ऐड करना है। तो ये देखें जी, 7 एंड 6 13 एंड 1 इधर कैरी किया, 13 एंड 1 14, 1 इधर आ गया जनाब। तो 15 एंड 1 16, 14 एंड 1 15 एंड 4 एंड 3 7 एंड 1 8। ये हमारा सिंपल जो है वो ऐड हो गया। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है एडिशन के अंदर। तो ये 2 क्वेश्चन से ही आपको ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो आप इसके बाकी क्वेश्चन जो है उसकी खुद से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो है वो मैं आपको इसी तरह से सब्ट्रैक्शन के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें से, क्योंकि ये मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है तो हम उसके 2 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, राइट वर्टिकली एंड सब्ट्रैक्ट। चलिए ये वाला एक ले लेते हैं आई, एक मैं ये करवा देता हूँ आपको, और इसके अलावा एक मैं ये करवा देता हूँ आपको डी वाला, ठीक है। ये 2 करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा यहाँ से। ये हमने करने हैं सब्ट्रैक्ट। चलें जी, मैं डायरेक्ट जो है इसको वर्टिकल में लिख के ही, तो आपको क्योंकि वो कहता है राइट वर्टिकली एंड सब्ट्रैक्ट, तो हम वर्टिकल में लिख के ही जो है वो इसको सॉल्व कर लेंगे। चलें जी, ये 5th क्वेश्चन है जी, इसका मैं आपको पार्ट डी करवा रहा हूँ। 619.90 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमने 487.45। ओके, ये करते हैं जी हम सब्ट्रैक्ट जी। लें जी, उसी तरह जी हम राइट से लेफ्ट इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे सिंपल मेथड से। चलें जी, यहाँ से हमने कैरी किया 10 हो गया, 5
एंड 8 में से 4, ओके, यहाँ से कंप्लीट हो गया। ये आगे जी 9 में से 7 आपका सब्ट्रैक्ट हुआ 2 एंड यहाँ पे 11 से 8 किया तो 3 और यहाँ रह गया था आपका 5 और ये आ गया 132.45 सिंपल। ओके, नेक्स्ट आ जाएंगी आप, एक क्वेश्चन मैंने कहा था आपको आई करवा देते हैं। ओके जी, आई को देख लेते हैं। ये है जी 1219.51 और क्या सब्ट्रैक्ट करना है जी 846.91। चलें जी, इसको भी करते हैं जी। लें जी, ये आ गया 0, यहाँ पे जी आ गया जी, यहाँ से कैरी कर लेंगे तो 15 और इसमें से 9 आप लेंगे तो ये आ गया आपका 6। यहाँ आपका 8 जो है वो रह गया था क्योंकि आपने यहाँ से 1 जो है वो कैरी कर लिया था, तो ये आपका आ गया 2 और ये आपका आ गया जनाब, अब ये छोटा है तो यहाँ से आप 1 कैरी करें इधर तो ये 11 में से आप 4 निकालेंगे तो 7 और यहाँ पे 11 में से 8 निकालेंगे तो ये आ गया आपका 3। ओके, 372.60। कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन है? बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये भी आप जो बाकी इसके क्वेश्चंस हैं उसको आप खुद से प्रैक्टिस आउट कीजिएगा, ठीक है जी। सिंपल मेथड है, आपने राइट टू लेफ्ट इसको सब्ट्रैक्ट करना है और सिंपल मेथड से करना है। बस पॉइंट का आपने ख्याल रखना है कि पॉइंट आपका जो है वो अलाइन हो, एक जगह पे हो आपका, और वो उसी तरह वो नीचे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है जी। ओके, ले जी, यहाँ पे देखें आपका 6 नंबर क्वेश्चन है मल्टीप्लाई। आपने ये उसने 4 क्वेश्चन आपको दिए हैं, यहाँ 4 क्वेश्चन हैं, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। और देखें यहाँ पे ना उसने आपको दिखाया भी है कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, उसी तरह से इसको लिखा हुआ है, तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। अब देखें, मैंने आपको सिंपल मेथड मल्टीप्लिकेशन का पहले ही समझा दिया था, उसी तरह से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। मैं यहाँ से आपको एक सिंपल वाला एक ये करवा देता हूँ सी, जो सिंगल फिगर से हो रहा है मल्टीप्लाई, और एक ये डी करवा देता हूँ जो डबल फिगर से हो रहा है, ठीक है जी। बाकी तो आप उससे प्रैक्टिस आउट कीजिएगा, इनको भी कीजिएगा और वो भी प्रैक्टिस आउट कीजिएगा। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई हमने करना है जी। चलें जी, इसमें हम सी पार्ट इसका कर रहे हैं। ये है जी आपका 93.7 और आपने मल्टीप्लाई किससे करना है जी 7 से। ये लें जी, ये मल्टीप्लाई करना है। लें जी, 7 7 ज़ा 49, 7 3 ज़ा 21 एंड 4 25। ओके, एंड यहाँ से फिर 2 आपका कैरी हो गया और 9 7 ज़ा 63 एंड यहाँ से जो आपका 2 था वो शामिल करें थे तो 65 हो जाएगा, ठीक है जी। 7 7 ज़ा 49, 4 यहाँ से कैरी हुआ एंड 7 3 ज़ा 21, वो 4 आपने ऐड किया तो ये 25 हो गया। यहाँ से फिर 2 कैरी हो गया और वो 9 7 ज़ा 63 और 2 वो आपने यहाँ पे ऐड किया तो ये हो गया 65। ये सिंपल आपका इसका आंसर आया। और अब आप देखेंगे कि डेसिमल पॉइंट कितने फिगर्स के बाद है, 1 के बाद, तो यहाँ 1 के बाद आप डेसिमल लगा दें, ठीक है जी, वेरी इजी। सेकंड हम कर लेते हैं जी हमारा डी पार्ट। ये है जी 60.9, आपने इसको करना है 43 से मल्टीप्लाई, ये ले जी, ठीक है, सिंपल जनाब। 9 3 ज़ा 27, ठीक है, 2 यहाँ से आपका कैरी हुआ और 3 0 ज़ा 0 और ये 2 आपका यहाँ आ गया और 3 6 ज़ा 18, ठीक है जी। अब सेकंड वाले को ले लें, 4 9 ज़ा 36, ये एक आप छोड़ देते होते हैं फिगर 0, ठीक है, तो 9 4 ज़ा 36, 3 आपका यहाँ से कैरी हो गया और 4 0 ज़ा 0 और ये 3 आपका यहाँ आ गया और 4 6 ज़ा 24। ओके, ऐड करें इसको, 7 8 1 6 2
सॉरी नज़र नहीं आ रहा था आपको कि ये ले जी, दोबारा आपको बता देता हूँ। आपने पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 3 27, ओके, 3 0 0 और जो 2 कैरी किया था वो यहाँ आ गया, 6 3 6 18 आ गया, ओके। एक फिगर आपने यहाँ छोड़ दी, उसके बाद आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 9 36, यहाँ पे 4 0 0, 3 इधर आ गया जो कैरी हुआ, एंड 4 6 24, ओके। अब इसको आपने ऐड कर लिया तो ये आपका इसका आंसर आ गया। कितने नंबर्स के बाद पॉइंट है? 1, तो यहाँ पे भी 1 के बाद यहाँ पे पॉइंट आ गया। सिंपल, ये भी आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी जैसे आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई थी, सिंपल मेथड से हुआ, इसी तरह आपकी मल्टीप्लिकेशन भी बिल्कुल सिंपल मेथड के साथ है। सिर्फ आपने क्या करना है कि जब आपका आंसर आए तो आपने यहाँ से राइट साइड से देखते हुए जितने नंबर्स के बाद पॉइंट आ रहा है, आपने उतने ही नंबर्स के बाद अपने आंसर में भी पॉइंट लगा देना है। सिंपल इज डैट, ओके। चलें जी, ये आपका क्वेश्चन 6 भी हो गया, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 7, राइट वर्टिकली एंड सॉल्व, ओके। यहाँ पे अगेन मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। आपने ये मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन कर लिए हैं, ये अंडरस्टैंड आपको हो गए हैं। सिंपल उसी तरह के ये भी हैं, ठीक है। यह मैंने जो आपको यहाँ पे करवाया ना लास्ट वाला डी वाला, जो ये 43 से मल्टीप्लाई हो रहा था, ये वाला 43 से, ठीक है ना। तो ये सारे जो है ना, ये अब डबल फिगर से ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इसी मेथड से ये भी मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है, ठीक है जी। अब लास्ट जो है नंबर 8 क्वेश्चन जो है वो है जी डिवाइड द फॉलोइंग। अब ये डिवीजन को हम देखते हैं, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन डिवीजन का है, नंबर 8, और ये नंबर 9 भी आपका डिवीजन का है, ठीक है। तो अब हम इसमें से जो है वो 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको डिवीजन की भी समझ आ जाए और आप उसको कर सकें। तो कौन सा यहाँ से करना पसंद करेंगे जी आप? चलें जी, इसमें हम, ये तो सारे सिंगल फिगर वाले हैं और ये भी सारे ही सिंगल वाले हैं, यानी आपके सारे ही सिंगल फिगर वाले हैं, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। हम सिर्फ ज़रा थोड़े से लंबे लंबे वाले, बड़े वाले आपको प्रैक्टिस आउट करवा देते हैं। एक ये कर लेते हैं डी वाला, और एक यहाँ से भी हम कर लेते हैं, चलें ये कर लेते हैं बी वाला, और एक ये कर लेते हैं डी वाला, ओके। चलें ये हम करते हैं जी प्रैक्टिस आउट। ले जी, पहले मैं क्वेश्चन 8 में से डी पार्ट आपको करवा रहा हूँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ये कॉन्सेप्ट है डिवीजन का, यानी हमने डिवाइड करना है, और हम इसका पार्ट ले रहे हैं डी, ओके। तो ये है जी हमारे पास 960.3 डिवाइडेड बाई 8। ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए अच्छा है कि यही हमने सेलेक्ट किया। ये देखें 8 1 8, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया 1 आ गया, ये 6 आपने यहाँ ड्रॉप कर लिया, 8 2 16, यहाँ आपका अब सब्ट्रैक्ट किया 0 आया, ये 0 आपने नीचे ड्रॉप कर लिया, ठीक है। अब ये 0 जो है ये आप देख रहे हैं कि ये अब स्मॉलर है, अब इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ हम 0 लगाएंगे, ओके। अब हमने अब पॉइंट वाली पोजीशन पे आ गए हैं, तो यहाँ पे पॉइंट भी लग जाएगा, ये 3 ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है जी। अभी भी ये 3 जो है ये स्मॉलर है, हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, इसके साथ एक 0 और लगाएंगे हम, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 8 3 24, ओके। सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आ गया, ओके। अभी हमें फिर दोबारा 0 लगाना पड़ेगा इसके साथ। तो अब आपने देखा कि 8 7 56, ओके। सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, यहाँ 0 लगाएं साथ, और 8 5 40, ओके। ये आपका सॉल्व हो गया। तो आपका आंसर क्या आया इसमें? 120.0375, ये आपका इसका आंसर आ गया। अच्छा देखें, इसमें अगर कभी आप ऐसे डिवीजन करें ना, और आपने उसको वेरीफाई करना हो कि वो ठीक हुई है कि नहीं डिवीजन, तो क्या मेथड है उसका, कैसे कर सकते हैं?
आप जो रिप्लाई आया उसको दोबारा इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, जो डिवाइज़र है ना आपका, आप इसको दोबारा इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर यही आना चाहिए। अगर आपका आंसर ये ना आए तो उसका मतलब है आपने डिवीज़न रॉन्ग कर दिया। करके देखें इसको भी, चलें मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए चलें इसको भी करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, मैं इसको ना अब दोबारा 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करूँगा, ये देखें 8 5 ज़ा 40, 8 7 ज़ा 56 एंड 4 इसमें ऐड होगा तो 60, एंड देन 8 3 ज़ा 24 एंड 6 इसमें ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 30, 8 0 ज़ा 0 और 3 इसमें आएगा तो ये हो जाएगा 3, 8 0 ज़ा 0, 8 2 ज़ा 16 एंड 1 इसमें कैरी हो गया, और 8 1 ज़ा 8 और 1 इसमें ऐड होगा तो 960.3। ये आपका रिप्लाई आ गया इसका। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो डिवीज़न की है वो डिवीज़न आपकी दुरुस्त है, ठीक है जी। चलिए मैंने जस्ट आपको एक इसमें, ये इसका हिस्सा नहीं है, आपको एक एडिशनली मैंने एक मेथड बताया कि आप ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। ओके, लें जी अब हम क्वेश्चन 9 का पार्ट बी करते हैं जी। ये क्या कहता है जी, ये कहता है जी 6098.94 डिवाइडेड बाई 6। ओके, चलें जी इसको करते हैं जी। 6 1 ज़ा 6, सब्ट्रैक्ट किया 0 आ गया, ठीक है ना। 0 ये ड्रॉप करें नीचे, अब 0 तो नहीं इसके साथ सॉल्व हो सकता, 0 लगाएं, नेक्स्ट भी ड्रॉप कर लें, 9 आ गया। 6 1 ज़ा 6, सब्ट्रैक्ट करें 3 आ गया, ठीक है जी। उसके बाद आप ये 8 ड्रॉप करें इधर, ठीक है। 6 6 ज़ा 36, सब्ट्रैक्ट करें 2 आ गया। उसके बाद अब आप डेसिमल पोजीशन पे आ गए हैं, डेसिमल से बाद वाली फिगर उतारने लगे हैं, इधर डेसिमल लगाएं। अब ये 9 भी आप नीचे ड्रॉप करें, ठीक है जी। ये 9 आपने ड्रॉप किया, उसके बाद आपका आ गया जी 6 4 ज़ा 24, सब्ट्रैक्ट करें 5 आ गया यहाँ। अब ये 4 आप ड्रॉप करें नीचे, 4 और 6 9 ज़ा 54, ये आपका जी सॉल्व हो गया। क्या आंसर आया आपका जी 1016.49, ये आपका आंसर आ गया, ठीक हो गया जी। चलें जी, ले जी अब लास्ट में हम कर लेते हैं क्वेश्चन डी। ये है 1472.03 डिवाइडेड बाई 7। चलें जी इसको करते हैं जी। चलें जी 7 2 ज़ा 14, सब्ट्रैक्ट किया 0 हो गया, ये 7 ड्रॉप करें जी, 7 आ गया इधर। 7 1 ज़ा 7, अगेन 0 हो गया, ये 2 ड्रॉप करें जी, ठीक है। अब ये 2 जो है ये स्मॉलर है, 0 लगाएं और ये 0 भी ड्रॉप कर लें, और क्योंकि ये 0 डेसिमल पॉइंट के बाद वाला हमने ड्रॉप किया तो इधर डेसिमल पॉइंट भी आ गया, ठीक हो गया जी, अलाइन हो गया। उसके बाद ये 20 है तो 7 2 ज़ा 14, यहाँ पे आपके पास 6 रिमेनिंग आ गया, ये 3 भी ड्रॉप करें जी, एंड 7 9 ज़ा 63, ये लें जी, ठीक है जी। ये आपका आंसर आ गया 210.29, सिंपल। तो ये हमारा जो है वो डिवीज़न का मेथड है, इस तरह से हम डिवीज़न करेंगे। मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे 3 क्वेश्चन इसके यहाँ पे सॉल्व करवा दिए। अब आप इसकी ये वाले क्वेश्चन भी आप दोबारा करके प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो जितने भी, यानी आपको मैंने क्वेश्चन 4 से लेके क्वेश्चन 9 तक जो करवाए हैं उनकी भी प्रैक्टिस करें, जो नहीं करवाए उनको भी आप खुद से सॉल्व करें। किसी क्वेश्चन में कोई आपको मसला है, आपसे नहीं हो रहा, आप उसको दोबारा समझना चाहते हैं, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, आप उसको कमेंट्स में लिखें, मुझसे पूछें, इंशाल्लाह मैं वो आपको क्लियर करूँगा, आपको अंडरस्टैंड करवाऊँगा, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।